नमस्कार मित्रों। ये वीडियो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में है कि एक चमचमाता बढ़िया लग्जरियस कमरा आपके एंजाइटी का कारण कैसे बन सकता है। सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से समझना और सुनना। लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिवेशन कहाँ से आया, कहाँ से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बनाना चाहिए। एक मैं कोई बहुत ही फेमस एक्टर है बॉलीवुड के, उनका एक कोई रील का ऑडियो एक ट्रेंड में चल रहा है जिसमें वो कहते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए जिसमें जाते ही सुकून मिले। और उस ऑडियो को यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने घर के इंटीरियर्स के वीडियोस वगैरह बनाए कि उन्होंने कैसे घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है। तो घर व्यवस्थित होना चाहिए, पर एक्स्ट्रा जो लग्जरियस इंटीरियर आज की डेट में हम देखने को मिलता है कि पूरा एकदम प्लाईवुड का वर्क हो रखा है, उस पर एमडीएफ, फिर उस पर घिसाई पोटिंग, फिर डीको पेंट, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स आते हैं उनका यूज़ करते हुए हैवी इंटीरियर देखते ही ऐसे आंखें खुल जाएगी, वाह क्या बात है। तो ऐसा अगर हम इंटीरियर वाला घर पूरी तरह से डिज़ाइन कर लें, ऐसा कमरा हम डिज़ाइन कर ले, तो ये कमरा हमारे एंजाइटी का कारण कैसे बन सकता है, सोच के देखिए। और बन रहा है, कैसे बन रहा है, पूरा ध्यान से समझना। थोड़ा गला खराब है मित्रों। होता क्या है कि जैसे ही हमने बढ़िया एक अच्छा इंटीरियर वाला कमरा डिज़ाइन किया हमारे लिए, पहले तो हमने डिज़ाइन क्यों किया, हमारी कोई इच्छा थी, हमारा एक बिलीफ था कि भाई अच्छा कमरा इंटीरियर वाला होगा तो उसमें मैं जैसे ही अच्छे गद्देदार बेड पे सोऊंगा तब मुझे बहुत प्यारी अच्छी नींद आने वाली है और एकदम शांत और खुशी महसूस करने वाला हूँ। ये हमारा एक बिलीफ था, बिलीफ एसोसिएटेड था विद अ गुड इंटीरियर रूम। अब जैसे ही हमने इंटीरियर वाला कमरा बढ़िया तैयार कर लिया एकदम फर्स्ट क्लास, और हम जैसे ही उसमें लेटे सोने के लिए, हो सकता है एक दो दिन उस रूम की चमचमाहट, हमारा बिलीफ एक दो दिन काम करे और हमें हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी मिल जाए। लेकिन लाइफ आपको पता है, लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, कोई इंटीरियर का कमरा ही हमारी दुनिया थोड़ी ना है। हमारी दुनिया तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा हैप्पीनेस या हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब यहाँ पे आप उसी वापस इंटीरियर वाले कमरे में, बढ़िया डिजाइनिंग वाले कमरे में बैठे हो, सो रहे हो और आपको नींद नहीं आए, कोई भी एक्स वाई जेड दूसरा कारण हो सकता है आपका। अब आपके वहाँ पर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, उस समय गड़बड़ शुरू होती है। उस समय वो इंटीरियर वाला, बढ़िया इंटीरियर वाला कमरा जिसके साथ ये बिलीफ एसोसिएटेड था कि भाई अच्छे इंटीरियर वाले कमरे में सोने से मुझे बहुत अच्छा हैप्पी, पीसफुल, शांत, आनंद महसूस होगा, तो वो बिलीफ और ये रिजल्ट दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। और जैसे ही कोई बिलीफ और कोई रिजल्ट या कोई आउटकम हमारे ब्रेन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होता है, वैसे ही ब्रेन में खिंचाव आता है और उसी को हम नाम देते हैं एंजाइटी। तो यहाँ पर आपका जो मतलब हो सकता है कि एंजाइटी का कारण दूसरा हो, लेकिन उस कमरे के साथ आपने अपने कॉग्निशंस को, आपने अपनी कंडीशनिंग जो है ब्रेन की वो वैसी कर रखी थी ऑलरेडी, अपना एक बिलीफ बना रखा था कि इस चमचमाते कमरे में अगर मैं रेस्ट करता हूँ, इस चमचमाते कमरे में सोता हूँ तो मुझे बढ़िया लगना चाहिए। दैट बिलीफ, दैट कॉग्निशन, दैट कंडीशनिंग विच हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड नाउ, कोई दूसरा कॉज हो सकता है जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी हो रही, लेकिन उस एंजाइटी में यही कमरा जिसने आपको किसी टाइम पे शांति या हैप्पी फील कराया होगा, ये कमरा उस एंजाइटी के दूसरे सोर्स में एक जैसे रिएक्शन के अंदर जो कैटलाइज्ड होता है वैसा काम करता है ना, जो कैटलाइज रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक वैसे ही अब यही बहुत अच्छा इंटीरियर आपके उस एंजाइटी के कॉज में एक एक कैटलाइज का काम करेगा और आपको एक ज़्यादा एंजाइटी यहाँ पे और होने लगेगी। आपको लगेगा यार मैं तो इतने अच्छे इंटीरियर वाले कमरा है मेरे पास, इतना अच्छा खूबसूरत कमरा है, फिर मेरे को सैडनेस क्यों है। और उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप जिस एटमॉस्फेयर में बैठे होते हैं, हमें उसी एटमॉस्फेयर के थॉट और ज़्यादा इंड्यूस करते हैं। तो वो एक जो अच्छी बात आपके जीवन की, आपने जो
अचीव किया, अच्छा एक वेल्थ अचीव किया, वो वेल्थ आपको आपके उस बिलीफ को और आपके उस मोमेंट के रिजल्ट को काउंटर करने लगती है। उसमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो खिंचाव क्रिएट होता है, खिंचाव क्रिएट होता है तो आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है। तो क्या हो सकता है अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास अच्छा कमरा नहीं होता, एकदम ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो उसके लाइफ में कुछ ख़राब होता भी है, तो वो बोल देता है, सोच लेता है कि यार अपन तो ऐसे ही है, अपना तो होता रहता है, चलता रहता है। तो उसके माइंड में वो एंजाइटी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे जितना उस बढ़िया इंटीरियर कमरे वाले के एक सेठ के दिमाग में एंजाइटी क्रिएट कर सकती है, या फिर उस वेल्दी इंसान के दिमाग में एंजाइटी क्रिएट कर सकती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जीवन में आपके पास जो भी है, अभी जिस स्थिति में भी है, उस स्थिति में ही आप खुश रहना आपको आना चाहिए, उसी में ही आपको परिपूर्णता को महसूस करना चाहिए। जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि यार ये हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, तो हो सकता है आपको मोमेंट्री प्लेजर उससे मिल जाए, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी शांति आनंद मिल जाए, लेकिन वही चीज़ आपके अंदर एक सेंस ऑफ ईगो, सेंस ऑफ आइडेंटिटी बना लेगी कि आपको तो अब खुश पर्सन रहना ही चाहिए हमेशा। लेकिन जैसे ये हमेशा वाला लॉजिक भी उस चीज़ के साथ एसोसिएट होता है, फिर होती है गड़बड़े होना शुरू। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक बढ़िया चमचमाते इंटीरियर वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए, आपको वेल्थ एक्वायर करनी चाहिए, पर आपको आपका थॉट मैनेजमेंट, आपका अपना माइंड मैनेजर, आपको अपना पीस मैनेजमेंट भी साथ साथ में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। हैप्पीनेस जो है जीवन की, वो हम पाते नहीं हैं। खुशी को हम एक्वायर नहीं कर सकते, खुशी की स्टेट को एक्वायर नहीं कर सकते। हम खुश कैसे रहना है उसे सीख जरूर सकते हैं, और वो होता है हमारे कंडीशनिंग को, हमारी कॉग्निशन को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना। और उसके लिए मैं बताता हूँ कि अगर आप एक अटल जरिया ढूंढ लें, एक ऐसा जरिया जो बदले नहीं समय परिस्थिति हालात देश काल के साथ, और वो है आपके अंदर का आत्मज्ञान। आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है, आत्मा ही एक ऐसा तत्व है इस जीवन का जो कभी भी नहीं मरता, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अगर आप उसे साध लेते हो, उसे अगर महसूस कर लेते हो, उसे उसी की तरफ अपना ध्यान बनाए रखते हो, तो आपके जीवन में हमेशा सतत एक शांति, आनंद और खुशी का स्रोत आपको मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके आत्मज्ञान की इस यात्रा में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर सकते, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।